नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया अलग कोचिंग सिटी बनाने का ऐलान। अश्विनी वैष्णव ने रैपिड रेल को दी रफ्तार। लालू यादव के आरोपों पर विजेंद्र यादव का पलटवार, बोले सुरक्षा पर नहीं होती है राजनीति। ऋषुश्री केस में एसबीयू का बड़ा एक्शन, 2 आईएएस समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी। भरत तिवारी एनकाउंटर पर विजय सिन्हा का बड़ा बयान, बोले जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत होगी कार्रवाई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का सरकार पर बड़ा हमला, बोले लालू परिवार पर हो रहा अन्याय। मंत्री दिलीप जायसवाल का सख्त संदेश, रिश्वतखोरी और लापरवाही के आरोप में 10 अधिकारियों पर गिरी गाज। तेजस्वी यादव पर भड़के पप्पू यादव, बोले जनता के लिए सड़क पर उतरने का साहस दिखाइए। लालू यादव पर बरसे ललन सिंह, कहा देश को आगे बढ़ाया मोदी ने, विपक्ष सिर्फ शोर मचा रहा। गोपालगंज में शादी समारोह में नाच कार्यक्रम के दौरान लौंडा डांसर की गोली मारकर हत्या। मॉनसून की रफ्तार धीमी, उमस से भरी गर्मी से बेहाल लोग, 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। पटना में कोचिंग संस्थानों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों के लिए शहर से बाहर एक व्यवस्थित और आधुनिक कोचिंग हब विकसित किया जाएगा, जहां सरकार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसी दौरान उन्होंने नगर विकास विभाग को सभी वार्डों में आधुनिक सब्जी हाट विकसित करने का निर्देश दिया और लोगों के घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने की भी अपील की है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ मीठापुर में अत्याधुनिक कॉमन सर्विस सेंटर और गिग वर्कर्स के लिए एसी लाउंज का भी उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन और आपदा प्रबंधन विभाग की 157 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में दूसरी ओर रेल मंत्रालय के सहयोग से बिहार को नई रेल सेवाओं की सौगात मिली है, जबकि पटना को बेगूसराय, राजगीर, गया और मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाले रैपिड रेल नेटवर्क की योजना को भी गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राबड़ी आवास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के बीच बिहार सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह निर्धारित नियमों और आवश्यकता के आधार पर तय की जाती है तथा कोई व्यक्ति सुरक्षा नहीं लेना चाहता तो उसे जबरन सुरक्षा देने का प्रावधान नहीं है। लालू यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटन से जुड़े नियम को सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है। इसके बावजूद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं की है। वहीं सरकारी खजाना खाली होने के दावों को खारिज करते हुए विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और कर्मचारियों को समय पर वेतन भी मिल रहा है। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला मामले में एसबीयू ने कार्रवाई तेज करते हुए ऋषुश्री से जुड़े 2 आईएएस अधिकारियों और एक कारोबारी के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ऋषुश्री से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर टीम आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा शर्मा और मातृ सभा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पवन कुमार से जुड़े ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने ऋषुश्री की कंपनियों को टेंडर दिलाने में मदद की थी और इसके बदले कई तरह के लाभ प्राप्त किए थे। इसी कड़ी में योगेश कुमार सागर पर विदेश यात्राओं और महंगे होटल में ठहरने का खर्च ऋषुश्री द्वारा उठाने का आरोप भी है, जबकि अभिलाषा शर्मा पर महंगे उपहार और अन्य सुविधाएं लेने के आरोप लगे हैं। छापेमारी के दौरान अभिलाषा शर्मा के आवास के बाहर एटीएस कमांडो भी तैनात किए गए। फिलहाल तीनों के ठिकानों में मिले दस्तावेजों की जांच अभी की जा रही है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। भोजपुर के शाहपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस प्रशासन की लापरवाही स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि जिस मामले का आसानी से समाधान हो सकता था उसे जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो उचित नहीं है और इसमें प्रशासन की चूक साफ नजर आ रही है।
भरत तिवारी की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजन और ग्रामीण लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच सामने आए एक वीडियो ने मामले को और विवादित बना दिया, जिसमें भरत तिवारी पुलिस के सामने सरेंडर करते और हथियार सौंपते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरेंडर के बाद गोली चलाने की जरूरत और 4 गोलियां लगने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विजय सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लालू परिवार की सुरक्षा और सरकारी आवास को लेकर जारी विवाद के बीच आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर लालू परिवार के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है और बिहार में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के लिए अलग अलग कानून लागू है। सुनील सिंह ने कहा कि जिन लोगों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है उन्हें भी सुरक्षा दी जा रही है, जबकि जिस परिवार में 2 पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसे कम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। आरजेडी नेता ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान के बाद सुरक्षा और आवास को लेकर चल रही राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 10 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई को मंजूरी दे दी। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी तरह की अनियमितता और पद के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे चर्चित मामला पटना सिटी की भूमि सुधार उप संहारता अभिलाषा सिन्हा का है, जिन पर दाखिल खारिज अपील मामले में 15 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है और उसके निलंबन की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा कई अंचल और राजस्व अधिकारियों पर रिश्वतखोरी, सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी और दाखिल खारिज में अनियमितता के कई आरोप लगाए गए हैं और इसके तहत ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग के अनुसार पिछले 1 महीने में ऐसे मामलों में 60 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के नाते समाज और खासकर यादव समुदाय ने भरपूर सम्मान दिया, लेकिन वह उस भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए। पप्पू यादव ने सवाल किया कि आखिर तेजस्वी यादव इतना क्यों डरते हैं, जबकि लालू यादव कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटे और उनका योगदान इतिहास में दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को Z+ सिक्योरिटी चाहिए और वे जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने से बचते हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को गद्दार तक कह दिया और दावा किया कि वो 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। पूर्णिया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष विकास कार्यों को स्वीकार करने के बजाय केवल राजनीति कर रही है। और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और जो भी घोटाला करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार काम करती है तो इसका श्रेय भी मोदी सरकार को ही मिलना चाहिए, कोई और इसका लाभ नहीं उठा सकता है। इस दौरान उन्होंने लालू यादव और विपक्ष दलों पर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान आयोजित नाच कार्यक्रम में उस समय सनसनी फैल गई जब कुछ बदमाशों ने लौंडा डांसर सोनू गोंड की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ युवक उसे जबरन अपने साथ सुनसान जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका उसने विरोध किया। इसी दौरान बदमाशों ने उसके पेट में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कलाकार और परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही सोनू गोंड की मौत हो गई। नाच ड्रामा पार्टी के संचालक रामायण यादव ने बताया कि सोनू वर्ष 2020 से उनके टीम के साथ काम कर रहा है और पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई। विरोध करने पर उसे गोली मारी गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और कई जिलों में महसूस होने वाला तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 14 जिलों में आंधी, वज्रपात और हल्की सी मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि वज्रपात की भी आशंका बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक गर्मी और उमस से पूरी राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि छिटपुट बारिश से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। वहीं किसानों को खराब मौसम के दौरान खेतों में सावधानी बरतने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।